जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 17 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 17 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। ओके 17 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 17 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 17 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग बहुत वेल नोन टाइप की पर्सनालिटी हैं, चाहे आप लोग जॉब करते हों, बिजनेस करते हों या कुछ ना करते हों। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जॉब या बिजनेस भी करते हैं तो आप लोग या तो सोशल मीडिया पर हो सकते हैं या ऑफलाइन भी कुछ करते हैं, तो आप लोग काफ़ी फेमस हैं। लोग आपको बहुत इंस्पायरिंग पर्सन की तरह देखते हैं। एंड अगर आप लोग जॉब या बिजनेस कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जिसको देख के लोग बहुत सरप्राइज होते हैं। बहुत पॉजिटिव पर्सन हैं आप। बहुत आप लोगों की लाइफ में स्ट्रगल रहा है, लेकिन जैसे स्टार होते हैं रात को दिखाई पड़ते हैं अंधेरे में। मतलब अंधेरे में चमकने की हिम्मत है आपके अंदर। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कोई नेगेटिव फेज़ आता है तो वो बहुत ज़्यादा डार्कनेस में गुम हो जाते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे हैं जो उसी में चमक करके दिखाते हैं। आप लोग शाइन करते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी, मुझे नहीं लगता कि आप लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, जिनसे कोई इंस्पायर नहीं है, जिनकी पर्सनालिटी बिल्कुल एम ही टाइप है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फेमस हैं, चाहे किसी भी एंगल से हों। अब फेमस होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप लोग कोई सेलिब्रिटी हैं, लेकिन हाँ फेमस होने का मतलब ये है कि लोग आपकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होते हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोग अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हैं, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा लव करते हैं। या ये कहिए कि आपसे जो जुड़ता है, जो भी आपसे कनेक्ट होता है, जनरली आपका नेचर। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लविंग हैं, प्रोटेक्टिव नेचर है आपका, चाहे आप मेल हों चाहे आप फीमेल हों, लेकिन अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी आपके अंदर हमेशा रहती है। आप चाहे जिस एंगल से प्रोटेक्ट कर सकें। अब मतलब ये नहीं होता है कि कोई फाइट ही हो रही है, लेकिन प्रोटेक्शन किसी भी एंगल से, तो आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, बहुत ट्रू लव करते हैं अपनी फैमिली से। एंड चाहे आप मैरिड हों या अनमैरिड हों। एंड यस, मुझे लगता है कि आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता है। आप ऐसे इंसान नहीं हैं कि जो भाग जाएं, जो सिचुएशन से भाग खड़े हों। आप लड़ने वालों में से हैं। एंड मुझे लगता है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट है, आपका दिल दुखा हुआ है। या तो ये किसी रिलेशनशिप में हुआ है, या शायद आपने अपनी फैमिली की बहुत केयर की, लेकिन फैमिली ने आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, या आपकी मैरिज में दिक्कतें चल रही हैं। तो फाइनली मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि आप इतने लविंग हैं, क्योंकि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, क्योंकि आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल रहा है, उसके बाद भी आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। तो नेचुरली ऐसा होता है कि जब कोई इंसान बहुत अच्छे कर्मा करता है, जब वो किसी के साथ गलत नहीं करता है, तो एक्सपेक्टेशन तो सभी लोग कर सकते हैं कि उसके साथ अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद भी आपके साथ आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, लोगों ने आपको डिच किया है, या आपके साथ टॉक्सिसिटी शो की है, आपके साथ चीटिंग की है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में आ गए हैं। एंड मुझे लगता है कि अब आपको फाइनली जस्टिस चाहिए। कुछ लोगों के लिए आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं। तो आप जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अपनी क्वालिटीज़। ऐसा नहीं है कि आप जैसे हैं
उसका आपको आइडिया नहीं है। आप लोग अवेकेंड हैं, आपको पता है कि ऐसे सोसाइटी में जहाँ लोग हमेशा अपने एडवांटेज के लिए दूसरों से जुड़ते हैं, वहाँ पर आपके जैसा इंसान जो इतना लॉयल है, इतना इमोशनल है, जो अपनी फैमिली को एंड सभी के साथ अच्छा सा बिहेव करता है, उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो वो जस्टिस तो चाहेगा ही। तो यस, आपको जस्टिस मिलने भी वाला है, जस्टिस आपके साइड में होगा। देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। या ये भी हो सकता है कि आपका शायद डिवोर्स चल रहा हो किसी के साथ, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया हो तो उस बेसिस पे आपको जस्टिस चाहिए हो। कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो उसमें जस्टिस चाहिए हो, तो भी जस्टिस आपके फेवर में ही होगा। यस। आपके बिजनेस एंड जॉब को देख के मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। मुझे लगता है कि आप लोग किसी दो सिचुएशन को लेके कंफ्यूज हैं। आपको डिसीजन लेना है लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है। यस, एंड मुझे लगता है कि आप लोग किसी चीज़ को याद करके, मतलब अगर हो सकता है कि आपकी जॉब नहीं लगी है तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें कोई डिसीज़न लेना है जिसकी वजह से आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से सेटिस्फाई नहीं है, आपका वहाँ से मूव ऑन करने का मन करता है, लेकिन आप लोग शायद डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ये भी एक बात हो सकती है। जैसे आप जॉब कर रहे हैं लेकिन वहाँ का माहौल या वहाँ के आपके जो कलीग्स हैं वो आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए फेवरेबल नहीं है, नेगेटिविटी बहुत है वहाँ पे। तो शायद आप वहाँ से हटना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, एंड शायद इसी वजह से आप लोग रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो यस, मुझे लगता है कि जल्दी ही आप स्टेबल पोजीशन पे आ जाएंगे, जल्दी ही आप स्टेबल हो। देखिए, अगर आप मेंटली स्टेबल होंगे तभी आप कोई डिसीज़न ले पाएंगे एंड वो डिसीज़न आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो यस, यहाँ पे एस ऑफ वैंड का कार्ड आ चुका है, मतलब जल्दी ही डिवाइन की तरफ से आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। यहाँ पे जस्टिस एंड जजमेंट के कार्ड बहुत आ रहे हैं। इसका मतलब आपके साथ कहीं ना कहीं स्ट्रांगली इनजस्टिस हुआ है। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। कुछ लोगों की हेल्थ मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है, एंड मुझे लगता है कि हेल्थ की वजह से आप बहुत चीज़ों में स्टक रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। नो डाउट, अगर हेल्थ आपकी ठीक नहीं है तो आप लोग बहुत सारे डिसीजंस पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, तो फिर आगे कोई चीज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे लग रहा है कि यस, देखिए स्टकनेस है इसी वजह से, क्योंकि आपको लगता है कि शायद आप कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इश्यूज़ आ जाते हैं, सेल्फ एस्टीम इशू आ जाते हैं अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। हालांकि आप लोग अपनी हर एक चीज़ को बहुत पैशनेट होकर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी 100% जिसे कहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो यस, आपके लिए यहाँ पर भी जजमेंट का कार्ड आ चुका है। मतलब अगर आप लोग अपनी हेल्थ को लेके फोकस्ड हैं, अगर आप वाकई में इतने अच्छे हैं जैसा कि आपके कार्ड्स आए हैं, तो नो डाउट आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। आपके पार्टनर के साइन हैं स्ट्रांगली एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर स्ट्रांगली आपसे मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अकड़ दिखा रहे हैं। अकड़ दिखाने का ये रीज़न भी है क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर खुद से अकड़ू नहीं है, मतलब खुद से इनका ईगो शो करने का कोई थॉट ऐसा नहीं है, लेकिन कोई या तो कोई पर्सन है जो इनको गलत सलत इन्फॉर्मेशन देता है, इनका माइंड डाइवर्ट करता है, या ये इनका खुद का माइंडसेट हो सकता है जो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा आमादा हो जाते हैं आपसे मैरिज करने के लिए। एंड मुझे लगता है कि जैसे ही स्टेप लेने का सोचते हैं वैसे ही या तो इनका माइंड इन्हें डाइवर्ट कर देता है या कोई पर्सन है जो एंड टाइम पे गड़बड़ कर देता है। यस,
हालाँकि आपके लिए इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, यू कैन सी दिस कार्ड, कि आपको किसी ट्रेज़र की तरह मानते हैं जिसे छुपा के रखना चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि आप ज़्यादा लोगों की नज़र में आएँ। यस, नाउ आई केम टू नो। देखिए, आप यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे ऑप्शंस वाला कार्ड आ चुका है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे आपके एडमायरर्स हो सकते हैं, आपके फ़ैन हो सकते हैं, एंड यहाँ पे आया था स्टार का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, या आप लोग जनरली किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपके लिए ऑप्शंस, लोग आपको एडमायर बहुत करते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो आपके पार्टनर इसी चीज़ को लेकर डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपको तो इतने लोग अप्रोच कर रहे हैं, इतने लोग आपके फ़ैन हैं, तो आप कहीं किसी और के पास चले ना जाएं। तो ये इनसिक्योरिटी इनके अंदर बहुत है। तो ये आपको फेक ईगो शो कर रहे हैं। इनका बस चले तो दौड़ के आए आपके पास, लेकिन लग रहा है कि किसी और के बहकावे में ये रुके हुए हैं। यस, ये अपने आप को जितना कड़क, जितना खतरनाक टाइप का दिखाते हैं कि मतलब ये झुकने वाले नहीं हैं, ये टूट नहीं सकते, झुक नहीं सकते, इस टाइप की बातें, ये सब बातें हैं, क्योंकि लव में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इनका हार्ट बहुत ज़्यादा कोमल है। ये ऊपर से बहुत हार्ड टाइप के दिखाते हैं कि इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे आप इनकी लाइफ में रहें या चले जाएं या कुछ हो, लेकिन अंदर से ये ढेरों फीलिंग छुपाए बैठे हैं, क्योंकि थोड़े से स्टबर्न हो सकते हैं। मुझे इनका चाइल्डिश नेचर बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर इनके दिल की हालत ये है कि ये दौड़ के आपके पास आएँ, आपके साथ यूनियन कर लें, क्योंकि आप पहला ही कार्ड देख रहे हैं मैरिज का है, तो ये सीधे सीधे आपसे मैरिज ही करना चाहते हैं। लेकिन किसी वजह से, किसी के भड़काने की वजह से या खुद की वजह से ये अटके हुए हैं, बट ये आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनके मन में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। आपके पार्टनर मैच्योर भी हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा मेंटली मैच्योर हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार भी मानते हैं, इस वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। ओके, एंजल्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, देखिए पहला कार्ड आया है सैक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। देखिए, अगर आपके पार्टनर ने, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आया था, इसी वजह से मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ है। तो अगर आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है तो आपसे कहा जा रहा है कि फॉरगिव कीजिए, इसलिए नहीं कि आप किसी के लिए कर रहे हैं, बल्कि खुद को हील करने के लिए। सी द लाइट इन ऑल। लाइट कौन होता है? लाइट होते हैं डिवाइन। ओके, तो आपको सब में डिवाइन को देखना है, आपको ऐसा विश्वास करना है कि हर एक इंसान ईश्वर का ही अंश है। रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। यस, मैंने अभी क्या कहा था कि लव में कोई ईगो नहीं होता है, तो लव में कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। तो अगर आप लोगों ने बहुत सारी बाउंड्रीज लगा रखी हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर एंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को इन बाउंड्रीज को हटाना है। ओके, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको विश्वास है, अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ओके, तो आप करिए। लेकिन अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाहते हैं तो इट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन विल। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।